बच्चे देखिए, एक आध दो स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था कि सर हिंदी का नहीं देते हैं। सर आप हिंदी का दीजिए। ओबियसली क्यों नहीं, मैं हिंदी का देना चाहता हूँ। चैप्टर 5 का अभी इंग्लिश में मैंने प्रोवाइड कर दिया हूँ, आप ज़रूर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दूँगा। और बात है कि देखिए चैप्टर 5 में तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछेगा। एग्जामिनर सिलेबस की बात करूँ तो यहाँ से 6 मार्क का आएगा और दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर 5। यहाँ पे देखिए, ये एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, अभी तक तत्वों का पता चला है, आज तक कितने तत्वों का पता चल चुका है। 114 तत्वों की जानकारी अभी तक पता चल चुकी है। 1800 तक केवल 30 तत्व। अगर मैं ईयर की बात करूँ 1800, उस समय 13 तत्वों का ही पता चला था। अभी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं। अव्यवस्थित को व्यवस्थित करने का तत्व का वर्ग, ये सब नहीं चाहिए, वो पहला वाला इंपॉर्टेंट था, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा आपको जो एग्जामिनर क्वेश्चन दिया है। डोबेराइन के त्रियक, ये सिद्धांत दिया, डोबेराइन का त्रियक सिद्धांत ये दिया था, त्रिक सिद्धांत तो डायरेक्ट दिया था एग्जामिनर। मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ क्वेश्चन के पहले कुछ क्वेश्चन को दिखा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 21 का क्वेश्चन है, 21 के स्पेशल एग्जाम का। यहाँ पे देखिए क्या क्या क्वेश्चन दिया था, कितना मार्क का दिया था। ये पहला क्वेश्चन 20 नंबर, मेंडेलीव का आवर्त सिद्धांत क्या है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो दिया ही था। टाइप, हम तब कंसेप्ट को पकड़ेंगे ना भाई, हम टाइप को पकड़ेंगे। हम थोड़ी है कि हम एक ही क्वेश्चन को लेके बैठ जाएंगे। जो एक ही क्वेश्चन को लेके बैठ जाता है वो कभी भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाता। उसके पैटर्न को पकड़ना पड़ता है, एग्जामिनर क्या किस पैटर्न पे क्वेश्चन दे रहा है। और देखिए यहाँ पे आवर्त सारणी पे, आवर्त सिद्धांत पे एक क्वेश्चन दिया, उसका पूरा कंसेप्ट हमें याद होनी चाहिए। मैं दिखाऊंगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए मेंडेलीव का क्वेश्चन दे रहा है ना, मैं दिखाऊंगा, कोई बात नहीं है। मेंडेलीव की आवर्त सारणी की 2 उपलब्धियां तथा 2 सीमाओं का उल्लेख कीजिए, ये भी मेंडेलीव पे क्वेश्चन दे दिया। यहाँ पे देखिए उदाहरण के साथ डोबेराइन के त्रिक की व्याख्या कीजिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने अब भी दिखाया भाई, अब भी दिखाया मैं। तो वही आंसर है ना, इसका आंसर तो यहीं पे मिलेगा ना, इसका आंसर यहीं पे मिलेगा ना। डोबेराइन के त्रिक सिद्धांत का व्याख्या करने बोला है, एक्सप्लेन करने बोला है। आप इसको पढ़ के उसका आंसर दे सकते हैं कि नहीं, ये तो वही है ना, वो तो क्वेश्चन का ही आंसर यहाँ पे है, बिल्कुल कोई अलग नहीं है। आपके बुक के अंदर है, आप जरूर देखिएगा, ये इसी के अंदर है डायरेक्ट डोबेराइन का। यहाँ पे देखिए न्यूलेट्स का अष्टक सिद्धांत, ये भी क्वेश्चन पूछा था, मैं दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, फिर आपको प्रूव कराऊंगा। यहाँ पे देखिए न्यूलेट्स के समय क्वेश्चन देखिए ना, 21 का क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़िए। जब तक आप क्वेश्चन के पैटर्न को नहीं पकड़ेंगे, कंसेप्ट नहीं जानेंगे, तब तक एग्जाम अच्छा से मार्क नहीं ला पाएंगे। क्लियर ही नहीं होता एग्जाम, मार्क लाना तो दूर की बात है, एग्जाम क्लियर तक नहीं होता है, मालूम है। जब तक कंसेप्ट याद नहीं होता है, जब तक आप उसको एग्जामिनर की माइंड को पकड़ नहीं पाते हैं, उसके जो पैटर्न है उसको पकड़ नहीं पाते हैं। यहाँ पे देखिए न्यूलेट्स के समय तक के कितने तत्वों की ज्ञात हो चुकी थी। पहले और अंतिम तत्वों के नाम लिखिए जिनमें न्यूलेट्स के तत्वों का वर्गीकरण का आरंभ हुआ था। एक बात है ना, मैं न्यूलेट्स का पूरा ही कर लूँगा भाई, एक एक क्वेश्चन। यहाँ पे 3 क्वेश्चन, यहाँ पे एग्जामिनर 3 क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बनाया है। और लो स्टूडेंट कहते हैं सर क्वेश्चन बहुत टफ आ गया। टफ नहीं रहता है, वो क्या करता है, हार्ड क्वेश्चन कैसे बनाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन को वो मतलब कंबाइन करके जोड़कर एक क्वेश्चन बना देता है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन को मार्क भी तो ऐसा देगा ना एग्जामिनर, 3 मार्क दिया है, ऐसे तो नहीं देगा ना आपको 3 मार्क। ठीक है, तो चलिए हम दिखाते हैं। अब आपको प्रूफ दिखा चुका मैं, अब डायरेक्टली आंसर एंड क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ, बिल्कुल आप वहाँ से याद कीजिएगा। ये जरूर पढ़ लीजिएगा, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका सिद्धांत क्या है, मैंने पहले ही कहा ना, हिंदी में अगर कोई मुझे बोल रहा है मैं तो और अच्छे से समझा दूंगा। और 100% इंग्लिश में भी मैंने इम्पोर्टेंट दे दिया हूँ। असामीस वाले के लिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है, सो अभी बुक भी डाउनलोड कर लिया हूँ मैं, असामीस वाले के लिए भी मैं कर दूंगा। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन एग्जामिनर दिया था एग्जाम में, क्या डोबेराइन के त्रियक और न्यूलैंड के अष्टक स्तंभ में भी, देखिए अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं, तुलना करके बताइए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है, डोबेराइन के वर्गीकरण की सीमाएं और न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और व्याख्या करने दे दिया एग्जामिनर, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया था 2021 के स्पेशल एग्जाम में, आपको प्रूफ भी दिखा दिया, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसके बाद ये नहीं मेंडेल की आवर्त सारणी, हाँ ये चाहिए किंतु मैं ये डायरेक्ट मेन क्वेश्चन पे दूंगा, जो आंसर चाहिए मेन क्वेश्चन पे आंसर दे देता हूँ मैं। ये है, ये क्वेश्चन, ये अपने आप में क्वेश्चन है 5.2.1, मेंडेलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ क्या है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है।
तो उपलब्धियाँ क्या है, ये क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मेंडलीव के वर्गीकरण की सीमाएं क्या है, ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है, जरूर पढ़िएगा। एग्जाम में क्वेश्चन तो छूटेगा ही नहीं, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों का, हाँ ये कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। मेंडलीव ने आवर्त सारणी की तैयारी करने की कौन सी मानदंड अपनाया था आपके अनुसार, उत्कृष्ट गैसों का, हाँ ये आप छोड़ सकते हैं, यू आर थिंकिंग, ये आप छोड़ सकते हैं, 4 नंबर छोड़ सकते हैं, आएगा भी नहीं। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों की स्थिति, ये देगा ही, अव्यवस्थित करना ये नहीं चाहिए, ये देगा ही। अच्छा, थोड़ा सिलेबस की तरफ चलते हैं, हम सिलेबस को देखना चाहते हैं जरूर। देखिए चैप्टर 5 में क्या बोला है, चैप्टर 5 में बोला है 5.2.2, मतलब 5.2.2 तक जाना है, याद रखिएगा 5.2.2। बस एग्जामिनर 2.1 एंड 2.3 दे दिया है, 2.2 कहाँ है भाई, 2.1 2.3। अच्छा ये क्वेश्चन चाहिए किंतु, हाँ 5.2.3, इसके बाद वाला क्वेश्चन आपको चाहिए नहीं, आप छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये कर लीजिएगा, ये उसी के अंदर से है, तो ये क्वेश्चन कर लीजिए, इसके बाद आप छोड़ सकते हैं। इसलिए मैंने सिलेबस को फोकस किया मेंडलीव का, और वो जो दिखाया है ना उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, जो दिखाया है मैं उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप नोट डाउन कर लें, और डोबरेन का त्रिक सिद्धांत को जरूर याद कर लें, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत को जरूर याद करें, और मेंडलीव के अंदर जो क्वेश्चन था, ये वाला मेंडलीव के अंदर क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे था, मैं देखा था, ये देखिए मेंडलीव का आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ, ये जरूर कर ले और ये कर ले, इसके बाद और कुछ करना ही नहीं है, आप छोड़ दें। बहुत ही जो बोला है सिलेबस हम उसको फोकस करेंगे, लेकिन बात है कि एग्जामिनर इतना सिलेबस फोकस नहीं कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन तो 2021 का दे रहा है, और 21 में 30% सिलेबस रिड्यूस था भाई। आप देख रहे हैं वहाँ पे 22 नहीं लिखा है, क्वेश्चन में 21 लिखा है, मतलब 21 में बात करूँ तो 21 में तो 30% रिड्यूस करके सिलेबस को बनाया गया था, और अभी 40% सिलेबस, लेकिन 40% तो फोकस ही नहीं कर रहा है। बोलने से बहुत बड़ी बात है, नहीं बोलने से कुछ नहीं है। तो आप एक काम करें, थोड़ी सी अधिक करना पड़ेगा आपको, थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, सिर्फ सिलेबस वाइज चलने से नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ सिलेबस वाइज चलने से नहीं होगा, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति, मतलब आधुनिक, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा, देखिए मैं दिखाता हूँ। आधुनिक आवर्त सारणी की मानदंड मेंडलीव की आवर्त सारणी में विसंगता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बनेगा, है कि नहीं, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। आधुनिक आवर्त सारणी की, देखिए ये तो बनेगा ही ना क्वेश्चन, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, देखिए सिलेबस के मुताबिक, अगर सिलेबस के अनुसार चले तो ये यहाँ से मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं चाहिए, लेकिन जो सिस्टम से एग्जामिनर दे रहा है ना, 30% को रिड्यूस करके दे रहा है ना, तो मुझे ये भी चाहिए। तो आप देखिए रिस्क मत लीजिए, कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ईजी है कंसेप्ट, बहुत ईजी है, याद करना बहुत ईजी है भाई। तो यहाँ से 1 मार्क का जितना है ना सब करना है, 1 मार्क का सब करना है, और 2 मार्क वाला तो मैं ऊपर ही बोल दिया, और नहीं चाहिए, सिर्फ 1 मार्क वाला ये मेन क्वेश्चन कर लीजिएगा, बाद बाकी क्वेश्चन यहीं पे दे दिया मैंने। सो कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट कीजिए, मैं दे रहा हूँ, हिंदी का भी डिमांड है, दे रहा हूँ।